आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका आज की न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया उसे पूरा करके दिखाया। अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है। कहा गृह मंत्री अनिल विज ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को हमें मिलकर पूरा करना है। गृह मंत्री अनिल विज ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अंबाला के बबियाल में आयोजित कार्यक्रम में संबोधन दिया और लाभार्थियों को योजनाओं से जुड़े प्रमाण पत्र वितरित किए। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया उसे करके दिखाया है। अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना व अब राम मंदिर का निर्माण करवाना इसमें शामिल है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को हमें मिलकर पूरा करना है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बुधवार को अंबाला के बबियाल के राजकीय स्कूल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधन दे रहे थे। इससे पहले उनका कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने फूलमाला पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। श्री विज ने इस मौके पर उपस्थित सभी को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम विश्व में ऊंचा करने का काम किया है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। हर भारतवासी को आज विदेशों में पूरा मान सम्मान मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं और आज वर्षों पुराना हमारे पूर्वजों का सपना साकार हो रहा है और 22 जनवरी को अयोध्या में बने विशाल एवं भव्य श्री राम मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। उस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी आयोजन है और हर भारतवासी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित व जोश में है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं और वह दूरदर्शी सोच रखते हैं। देश आजादी के जब 100वीं वर्षगांठ मनाएगा उस समय हमारा देश भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होगा और यह सारा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में होगा। आगे उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया है। 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि देश को आजादी 1947 में मिली थी और अब हमारे भगवान को असली आजादी 22 जनवरी को मिलेगी। अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पूरे भारत के लोग भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया और वह स्वयं भी इस संघर्ष के दौरान 2 बार अयोध्या गए। वो एक बार 15 दिन जेल में भी रहना पड़ा और वर्ष 1992 में हुए आंदोलन का भी वह हिस्सा रहे और अब 34 साल के बाद फिर अयोध्या जाने का मौका मिल रहा है। हमारे डीएनए में काम करना है और यही हमें सिखाया जाता है, मंत्री अनिल विज ने कहा। आगे गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हमारे लोगों का डीएनए है कि काम करना है, यही हमें सिखाया जाता है। पूर्व की सरकारों में अंबाला छावनी विकास के लिए तरसता था। विकास के लिए 1 रुपया भी यहां पर नहीं लगाया गया था। केवल झूठे होर्डिंग्स लगाकर वाहवाही लूटी जाती थी, जबकि हमने काम करके दिखाया है। उन्होंने यहां पर अंबाला छावनी में अनगिनत विकास कार्यों को कराया। अंबाला छावनी का नागरिक अस्पताल उत्तर भारत का सबसे बेहतरीन अस्पताल है। इस अस्पताल में रोजाना 3000 से अधिक लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर अत्याधुनिक चिकित्सक सुविधाएं शामिल हैं। इनमें से कुछ तो पीजीआई से भी बेहतर है। एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, प्लास्टिक सर्जरी, एमआरआई के साथ साथ अन्य सुविधाएं शामिल है। लगभग 14,000 लोगों को स्टंट डालने का काम किया गया है। यानी इतने लोगों की
की जिंदगियां बचाने का काम किया गया है। अटल कैंसर केयर सेंटर के माध्यम से हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। पहले लोग इलाज के लिए चंडीगढ़ या अन्य जगहों पर जाते थे, लेकिन अब इलाज करवाने के लिए लोग यहां पर आ रहे हैं। सुभाष पार्क का निर्माण कार्य भी करवाया गया है। लोग यहां पर आकर इस पार्क की सुंदरता का आनंद लेते हैं। यहां पर एक पंजाबी फिल्म भी शूट की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल स्टेडियम और वेदर स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक हॉल, लघु सचिवालय, बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल, धर्मशालाओं का निर्माण कार्य, साइंस म्यूजियम, योगशालाओं के साथ साथ जीटी रोड अंबाला छावनी में 500 करोड़ रुपए की लागत से आजादी की पहली लड़ाई का राष्ट्रीय स्तर का भव्य शहीद स्मारक बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें आजादी की लड़ाई का संपूर्ण विवरण दर्शाया जाएगा। अंबाला छावनी के चारों तरफ रिंग रोड के बनाने का काम किया जा रहा है। रिंग रोड के आने से शहर का विकास होता है। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि अंबाला छावनी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा। 20 एकड़ में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अंबाला साहा मार्ग को नेशनल हाईवे बनाया गया और साहा तक लाइटें लगवाई गई हैं। अंबाला छावनी में सीवरेज व्यवस्था, पेयजल की बेहतर व्यवस्था के साथ साथ नहरी पानी की व्यवस्था भी करवाई गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हरियाणा में 6200 गांवों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से लोगों को उपलब्ध करवा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह व जोश है। कार्यक्रम के दौरान गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह भी बताया कि पूरे देश में लगभग 30 करोड़ लोगों का व हरियाणा प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना व चिरायु योजना का लाभ देने का काम किया गया है। बब्याल में 96 करोड़ से ज्यादा की लागत से कार्य हुए। नरेंद्र राणा इस मौके पर महासचिव नरेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि का पहुंचने पर स्वागत करते हुए बताया कि अंबाला छावनी के बब्याल में गृह मंत्री अनिल विज के कुशल नेतृत्व में 96 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों को करवाने का काम किया गया है, जिसमें धर्मशालाओं का निर्माण, सीवरेज व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, एसटीपी सड़कें, नालियां, गालियां, लाइब्रेरी के साथ साथ अन्य विकास कार्य शामिल है। इस मौके पर एडीसी अपराजिता, नोडल अधिकारी एवं आईएफएस जितेंद्र अहलावत, एसडीएम लक्षित सरीन, मंडल प्रधान किरण पाल चौहान, मंदर लाल शर्मा, नरेंद्र राणा, बिल्लू राणा, तेजपाल राणा, नरेश गर्ग के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। नरेंद्र राणा जी ने बब्याल गांव में हमारी सरकार आने के बाद जो विकास कार्य हमारी सरकार ने करवाकर दिए, उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया। ये हमारे 9 साल के काम हैं। सरकारें तो पहले भी रही हैं, पहली सारी सरकारों का जोड़ दो अगर इसका पासबुक भी हो, सारी सरकारों, हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारा डीएनए टेस्ट करा लो भाजपाइयों का, सारे हिंदुस्तान के, हमारा एक ही डीएनए है कि काम करना है, विकास करना है। अंबाला छावनी में जिसमें विकास का 1 रुपया नहीं लगता था, अंदाजा तो आप बब्याल से लगा सकते हो, लेकिन मैं अगर अंबाला छावनी की बात करूं, जहां पर विकास का 1 रुपया नहीं लगता था, हमने यहां पर जिन कामों के लिए अंबाला तरसता रहता था, अंबाला में
ढंग का सिविल अस्पताल नहीं था। हमने सिविल अस्पताल बनवा कर पुराने सिविल अस्पताल में जो रोज की ओपीडी थी वो 200 की थी। आज का जो अस्पताल है, मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस BB प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस BB प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस BB प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस BB प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस BB प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस BB प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस BB प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस BB प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस BB प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस BB प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल। अगली खबर, घरौंडा शहर के करीब 30 मंदिरों में विश्व हिंदू परिषद द्वारा कलश वितरित किए गए। विश्व हिंदू परिषद जिला संयोजक सुभाष बजाज ने बताया कि शहर के सभी मंदिरों में कलश स्थापित किए गए हैं। रात के समय शहर व गांव में दिवाली जैसा माहौल होगा।
अयोध्या से राम मंदिर का स्वरूप अक्षत पत्र घर घर जाकर बांटी गई है। सभी समाज के लोगों को किया गया है आमंत्रित। विश्वकर्मा महासभा के प्रधान धर्मपाल पूर्व प्रधान सुभाष धीमान को इस कार्यक्रम के लिए अक्षत निमंत्रण दिया गया और साथ ही अयोध्या धाम में नवनिर्मित प्रभु श्री राम मंदिर का चित्र और पत्रक देकर सभी को आने वाली 22 जनवरी को इस भव्य अनुष्ठान में सम्मिलित होने का आग्रह किया गया। शहर के नगर खेड़ा विश्वकर्मा मंदिर, राम मंदिर, देवी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बाला सुंदर मंदिर, नागेश्वरी मंदिर, हनुमान मंदिर, जीतपुरी मंदिर, रविदास मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, नसीब बिहार हनुमान मंदिर, शनि मंदिर, गौशाला, मुल्तानी मंदिर, काली माता मंदिर, शिव मंदिर व अन्य कई मंदिरों में कलश स्थापित किए गए। सभी मंदिरों में एलईडी लगाकर अयोध्या से लाइव दिखाया जाएगा प्रसारण। हवन यज्ञ, आरती होगी, प्रसाद वितरण किया जाएगा। रात में दीप माला होगी। उन्होंने बताया कि सभी मंदिरों में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दौरान मंदिरों में देवी देवताओं का भजन कीर्तन, आरती, पूजा तथा श्री राम जय राम विजय महामंत्र 108 बार का सामूहिक जाप होगा। तो आए हैं सज्जन, हम उनका स्वागत करते हैं और जो इन द्वारा प्रोग्राम निर्धारित किया गया है हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। 22 तारीख को 11 बजे से लेके 1 बजे तक जब तक प्रोग्राम रहेगा हम यहाँ पे एलईडी लगाएंगे और अयोध्या से जो प्रोग्राम चलेगा उसको लाइव देखेंगे और समाज को भी सभी को निमंत्रण देंगे। जैसा भी और कोई प्रोग्राम में अमेंडमेंट करनी होगी तो करेंगे। हमें बहुत खुशी है 500 साल के बाद हमारे भगवान राम जी जो टेंट से गर्भगृह में स्थापित होंगे और उसकी अर्चना पूजा होगी। सारे देश के अंदर दिवाली मनेगी तो हमारा विश्वकर्मा समाज भी इससे बिल्कुल अछूता नहीं रहेगा। हम भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ये कलश यात्रा अयोध्या से अक्षित अपना पूजित अक्षत है जो कि ये हर घर में हम दे रहे हैं जी और सब मंदिरों में ये कलश के रूप में स्थापित कर रहे हैं जी। ये तब तक रहेंगे जब तक ये यूज नहीं होते, यानी किसी हवन यज्ञ जैसे करवाते हैं उसमें ये यूज किए जा सकते हैं, ना कि खाने में। 22 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक हर मंदिर में एलईडी लग के जनता को साक्षात दर्शन करवाए जाएंगे। उसके बाद प्रसाद और लंगर की व्यवस्था हर मंदिर करेंगे और भजन का कार्यक्रम करेंगे। रात को दीपावली पूरे रूप से कम 5 दीपक ज़्यादा से ज़्यादा जितने को जिसकी हैसियत है वो उसके हिसाब से जलाएंगे। ये 500 साल बाद मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस बीबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस बीबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों। अगली खबर 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। हर कोई भगवान श्री राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश के मंदिरों, धार्मिक स्थलों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा भाजपा नेता
नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्राचीन श्री खेड़ा मंदिर जगाधरी और श्री गौरी शंकर मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। कड़ाके की ठंड और धुंध के बीच भी भगवान श्री राम के जय घोष के साथ कैबिनेट मंत्री और सभी ने उत्साह और जोश के साथ सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जगाधरी के प्राचीन श्री खेड़ा मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने माथा टेक पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। इसके पश्चात खेड़ा मंदिर परिसर को धोया और पूरे परिसर की सफाई की। इसी प्रकार श्री गौरी शंकर मंदिर जगाधरी में कैबिनेट मंत्री ने मंदिर के अंदर और बाहर पूरे परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा कि आज पूरा देश राममय हो गया है। 500 वर्षों के बाद आज हर देशवासी का सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में श्री राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारी उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया कि हमारे मंदिरों, धार्मिक स्थलों के प्रति जो आस्था और श्रद्धा है, जिस प्रकार से भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ उस विचार की भी प्रतिष्ठा हो रही है और हम उस विचार को और मजबूत करें जो हमारी संस्कृति है। हम अपने धार्मिक स्थलों, मंदिरों में जाएं और वहां पर सफाई करें और सभी व्यवस्थाओं को ठीक करें, तभी उसका लाभ है। क्योंकि श्री राम मंदिर आंदोलन, मंदिर को बनाने को लेकर जितना बड़ा आंदोलन चला, हजारों लोगों की सहभागिता रही, हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने बलिदान दिए। केवल एक मंदिर की चिंता न करके हमें पूरे देश के सभी मंदिरों, धार्मिक स्थलों की चिंता करनी है। अक्सर ये देखने में आता है कि जो हमारे